जुडिशल कमीशन से एहतजाजन विथड्रॉ करना पड़ा। इसलिए हुकूमत वक्त ने जो हमसे आइन साजी के वक्त बात तय की कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की बराबरी की नुमाइंदगी होगी जुडिशल कमीशन में, बाद से वो पीछे हटे। तो मैंने एहतजाजन अपना नाम भी विथड्रॉ किया और मैं उस मीटिंग में मौजूद नहीं था। मुस्लिम लीग नून मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रही है। आइन साजी के वक्त वफाकी हुकूमत अपनी बातों से पीछे हट गई। सिंध के साथ बार बार तफरीक और अलग सलूक नजर आता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का शिकवा, कहा कि जुडिशल कमीशन से एहतजाजन अलहदा हुए। जुडिशल कमीशन में होता तो आइनी बेंच में फ़र्क पर बात करता। हमें इंसाफ के सबसे बड़े इदारे में बराबरी की नुमाइंदगी चाहिए। तय हुआ था कि PSDP मुशावरत से बनेगी। हुकूमत ने पीठ पीछे कैनाल्स की मंजूरी दी। इस वक्त बलूचिस्तान से लेके हमारा साबिक कबायली इलाकों तक जो दहशत गर्दी का आग फैला हुआ है कि ये दहशत गर्दी का मुकाबला करने के लिए हुकूमत वक्त क्या करने के लिए तैयार है, ये हुकूमत का जिम्मेदारी है। हम ये जिम्मेदारी कबूल करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की कराची में चीनी बाशिंदों पर हमले की मजम्मत। हुकूमत से नेशनल एक्शन प्लान 2 पर अमल का मुतालबा कर दिया। बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा, बलूचिस्तान से लेकर कबायली इलाकों तक दहशत गर्दी की आग फैली है। हुकूमत दहशत गर्दी के मुकाबले के लिए क्या कर रही है? बिलावल भुट्टो का इंटरनेट और VPN बंदिश पर मुशावरत न करने का भी शिकवा। कहा, फैसले करने वालों को VPN का पता ही नहीं। अमेरिका का ताल्लुकात है वो उतने अच्छे नहीं है जितने अच्छे हो सकते हैं, और पाकिस्तान के अवाम के मुफाद में है कि हम अपने ताल्लुकात जो अमेरिका के साथ है वो बेहतर करें। पाक अमेरिका ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं जितने होने चाहिए। जब वज़ीर ख़ारजा था उस वक्त भी अमेरिका से ताल्लुकात ज़्यादा बेहतर नहीं थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का एतराफ़, कहा कि हम अमेरिकी सियासत में रिपब्लिकन या डेमोक्रेट्स की तरफदारी नहीं करते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की फिर विफाक पर चढ़ाई की धमकी। कहा, अपना हक अपने लिए दोबारा इस्लामाबाद जाएंगे। आइन ने हमें एहतजाज का हक दिया है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, 24 नवंबर को एहतजाज बानी PTI का हुक्म है। हमें तामील करनी है, सब लोग शरीक होंगे। एहतजाज के आड़ में सानहाए 9 मई दोहराने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तहरीक इंसाफ की एहतजाजी कॉल समझ से बालातर है। बानी PTI के कॉल ऑफ फेल में तजाद है। लोग अब उनकी कॉल पर ध्यान नहीं देते। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो दुनिया की सबसे बड़ी हाउसिंग स्कीम ला रहे हैं। 21 लाख घर बनाए जाएंगे। अली अमीन गंडापुर ने सूबे के लिए कुछ नहीं किया, इनसे हिसाब लेना चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का मुतालबा। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में जो पैसा आवाम के फलाह बहबूद पर खर्च होना चाहिए वो जलसे और एहतजाज पर खर्च हो रहा है। आइन में कहाँ लिखा है एक सूबे का वज़ीर आला हर महीने फेडरेशन पर चढ़ाई करेगा? कुछ लोग जो हैं वीडियो के अंदर रिकग्नाइजेबल है, किसी को पहचानते हैं? मैं कभी तौर पे नहीं जानता। और ऊपर जो है मैं लगा हुआ था, कैमरा भी था, ट्यूब का जो कैमरा था उधर भी पूरी फिल्म बनी। लंदन में ख्वाजा आसिफ का ताक़ुब। नामालूम अफराद ने चाकू से हमले की धमकी दी, गालियाँ भी दी गईं। वफाकी वज़ीर दिफा ने कहा कि लंदन में धमकी देने के वाक़े को रिपोर्ट करवाने का प्रोसेस चल रहा है। वहाँ कैमरा भी लगा हुआ था। मैं धमकी देने वाले को नहीं पहचानता। बदतमीजी करने वाले शख्स के साथ एक खातून भी थी। खातून वीडियो में नजर आ गई है। मुजाहिद आदमी है, खड़े हो जाते हैं जहाँ खड़ा होना पड़ता है। जब खड़े हो जाते हैं बैठते नहीं है। और माशाल्लाह हमेशा जवानमर्दी के साथ हर सिचुएशन का इन्होंने मुकाबला किया है। जिस तरीके से सलूक किया गया उनके नसीब में लिखा हुआ है, ये नसीब में लिखा हुआ है। लोगों के कारों के पीछे ही भागना है। ट्रेनिंग ही यही है, ग्रूमिंग ही यही है, उनके नसीब में ये लिखा हुआ है। ख्वाजा आसिफ मर्दे मुजाहिद हैं, जहां खड़े हो जाएं फिर बैठते नहीं हैं। उन्होंने हमेशा हर सूरत हाल का
जवांमर्दी से मुकाबला किया है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का रद्द-ए-अमल, कहा जिन लोगों ने ख्वाजा साहब के साथ ये हरकत की उनके नसीब में ही लोगों के पीछे भागना है। हुकूमत ने वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के साथ लंदन में पेश आए वाक़े का नोटिस ले लिया। लंदन में पाकिस्तानी हवाई कमीशन को हिदायत की है कि वो वाक़े पर ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट पुलिस से रब्ता करके तहकीकात करवाएं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की भी ख्वाजा आसिफ के साथ बदतमीज़ी की मज़म्मत। मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि पाकिस्तानी शहरी दुनिया में कहीं भी हों बाइस एहतराम है। एहतजाज महज़ब अंदाज में होना चाहिए, किसी को गालियाँ देना नाकाबिल कबूल है। पंजाब में स्मॉग की संगीन सूरत-ए-हाल बरकरार। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में एक बार फिर सरफहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1459 के रिकॉर्ड सतह को छू गया। शहरियों का सांस लेना मुहाल। मुख्तलिफ इलाकों में हद निगाह इंतहाई कम। मॉल रोड, कैनाल रोड, फैसल चौक, फिरोजपुर रोड, जेल रोड, ठोकर नियाज बेग, कायद-ए-आज़म इंटरचेंज, गजुमता और गिरदोनवाह में शदीद धुंध का राज। शहर से मुंसलिक मोटरवे स्मॉग की वजह से बंद। सिंध के 18 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी। कराची सदर टाउन UC13 के पोलिंग स्टेशन नंबर 15 में पीपल्स पार्टी उम्मीदवार करमुल्ला वकासी 383 वोट लेकर कामयाब हुए। हैदराबाद UC 140 पोलिंग स्टेशन नंबर 2 से जियाले उम्मीदवार जुल्फिकार अली कामयाब करार। जैकबाबाद पोलिंग स्टेशन नंबर 1 से पीपल्स पार्टी के यासीन जखरानी कामयाब हुए। सखर UC बैराज कॉलोनी से पीपल्स पार्टी उम्मीदवार इरशाद सोलंगी आगे हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से मुत्तहदा अरब अमारात के कौंसल जनरल की मुलाकात। कौंसल जनरल ने वज़ीर आला सिंध को UAE के कौमी दिन की तकरीब में शिरकत की दावत दी। कराची में मुख्तलिफ मनसूबों में UAE की कंपनियों की सरमायाकारी पर भी बातचीत की गई। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्त मुस्तरद। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने फैसला सुना दिया। मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 18 नवंबर की तारीख मुकर्रर। तोशाखाना 2 केस की समाअत पीर तक मुलतवी। पीर को मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में PTI ने जवाब जमा करवाने के लिए कमीशन से वक्त मांग लिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर पेश हुए। इलेक्शन कमीशन ने PTI को मजीद वक्त दे दिया। समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में 6 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत का आगाज कर दिया। काजी फाइज ईसा की चीफ जस्टिस बलोचिस्तान तैनाती के खिलाफ दायर नजरसानी दरखास्त खारिज। जस्टिस मुसरत हिलानी ने रिमार्क्स दिए कि पर्सनल ना हो, काजी साहब की जान छोड़ दें। आईनी बेंच में तकर्रुरी के खिलाफ नजरसानी दरखास्त पर कहा, ये नजरसानी दरखास्त है, केस को दोबारा नहीं खोल सकते। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सामने माहौलियात से मुताल्लिक केस की समाअत। बेंच ने विफाक समेत तमाम सूबों से माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए इक़दाम की रिपोर्ट 3 हफ्तों में तलब कर ली। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की इस्तदा पर समाअत 3 हफ्ते के लिए मुलतवी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।